अब ये यूनिट 9 फ्रैक्शंस में अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेक कि जो फ्रैक्शंस कोई भी दो दी गई हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं कि नहीं है। अब वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अब वो चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब जैसे अगर आप देखो एग्जांपल 2 और 3 अगर आपको दिए तो मान लीजिए हमने कोई इक्वल फ्रैक्शन बनानी है इसकी, तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो 5/5, 5 को भी ऊपर करना है और 5 को भी नीचे करना है, तो क्या आ जाता है 10/15। अब ये 10 और 15 है, दैट इज इक्वल टू 2/3 फ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज इसको हमने मल्टीप्लाई किया था एक ही नंबर से, ऊपर भी और नीचे भी, और हमारे को जो आंसर आ गया दैट इज अ फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर हमें ये बोला जाए कि 2:3 और हमें सिर्फ ये दिया गया हो कि जी 2:3 एंड 10/15 है, आप ये बताओ कि ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं। अब अगर हमें ये दिया गया हो तो अब वो हम कैसे बताएंगे? वो बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को यहाँ के न्यूमरेटर को यहाँ के डिनोमिनेटर से, और यहाँ के डिनोमिनेटर को यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आंसर बराबर आ जाए तो समझ लो कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं। तो जैसे अब मैं 2 × 15 करूँ, क्या आएगा 30, और इधर से 3 × 10 करूँ, क्या आएगा 30। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद बराबर आई फिगर, तो नाउ दैट मीन्स कि 2/3 इज फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 10/15। तो यही हम सैंपल्स करने वाले हैं इस चैप्टर या इस वर्कशीट में। चलें कुछ सैंपल्स लेते हैं। वो फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमारे को पूछा गया है कि ये बताओ कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, एंड इक्वल और नॉट के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 9, और यहाँ के डिनोमिनेटर को अगर उसके न्यूमरेटर से दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 3/3, आंसर क्या आया 9। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1:3 एंड 3/9 आर इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है। वैसे भी अगर देखोगे 1/3 को अगर आप 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है 3/9, वो फ्रैक्शन इक्वल है। क्लियर है? तो हमने सिंपल तरीका क्या अपनाना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और यहाँ के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि इट इज़ एन इक्वल फ्रैक्शन। हमें क्या दो फ्रैक्शंस दी गई हैं 15/16 एंड 30/40, और हमारे से पूछा गया वेदर दे आर इक्वल फ्रैक्शंस और नॉट। करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर चेक करो आंसर। तो 48/15 को मल्टीप्लाई किया, 15 8 44 करी, 15 5 4 20 + 4 2 24। चलो जी, यहाँ पे 1 है तो 0 पहले लिखना पड़ेगा हमारे को, बिकॉज हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि 1 से, तो 0 आ गया। जब 0 लिखा गया तो फिर अब 1 से ही मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, तो 1 8 8, 1 4 4, 0 12 1 कैरी, 1 + 2 3 + 4 7, तो इसका आ गया 722 48 × 15 का। अब 30 × 16 का क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 480। तो क्या ये बराबर हैं, आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, आंसर इज नो। तो दीज आर नॉट इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ 11/13 इज इक्वल टू 22/26, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। चलें जी शुरू हो जाए। अब हमें 26 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आता है 286, चेक कर लेना अपना, ठीक है। और 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें या 22 को 13 से, बात एक ही है, तो आंसर भी क्या आ रहा है 286।
तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है? सेम। तो जहां पे आंसर ये सेम आ गया तो दैट मीन्स दीज आर बोथ इक्वल फ्रैक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो करना इक्वल फ्रैक्शन के केस में बस यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन करते हुए गलती मत कर देना। अगर वो गलती कर दी तो तुम आंसर को गलत लिख दोगे। एक दो सैंपल और लेते हैं। अगला समय 12/9 एंड 9/12, क्या ये बराबर फ्रैक्शंस हैं? अब मैंने ये जानबूझ के लिया है सम। अब फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इसके लिए ढूंढने का तरीका क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब इनको 12/12 को मल्टीप्लाई करोगे और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दूर से ही दिख जाना चाहिए कि इन दोनों का जो भी आंसर आने वाला है वो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये छोटा है इन दोनों नंबरों से। तो इनकी जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी ये कभी भी आंसर बराबर नहीं आएगा। करके देख लेते हैं फिर भी। 9 9 का क्या होता है? 81 एंड 12 12 का कितना होता है? ये अगर मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 144 होता है। करके देख लेना तुम अपने आप। तो आप इसको जब देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये दोनों का आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो अब इसके लिए हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में अपना टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख सकते हैं आंसर इज फॉल्स। क्लियर है? ज़रूरी नहीं कि हर बारी हमें बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह मल्टीप्लिकेशन का। थोड़े से बड़े हो गए हो तो कई चीज़ें आपको देखते ही देख लेनी चाहिए कि ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। तो ज़रूरी नहीं कि तुम मल्टीप्लाई करो। बस एक सम और कर लेते हैं। 100/700 इज इक्वल टू 10/70। अब इसको देखना है कि वेदर दे आर इक्वल फ्रैक्शंस और नॉट, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जी। 100 को 70 के साथ मल्टीप्लाई, ये 0 आ गया, ऊपर भी 0 0 ही आना है। अब नीचे शुरू करेंगे 7 की मल्टीप्लिकेशन, तो पहले एक 0 लगाना पड़ेगा बिकॉज वो 70 की प्लेस वैल्यू है उसकी। तो एक 0 लगा के उसके बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे हम। तो 7 0 0, 7 0 0 एंड 7 1 7। तो क्या बना? 0 0 0 एंड 7। तो आंसर इज 7000। और 700 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज याद हो तो इसका आंसर वैसे ही तुम्हें दिख जाना चाहिए कि 7000 है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करो 0 0 0 फिर 0 0 7 और फिर उसके बाद आप 7000 निकालो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपको दूर से आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 7000 और यहाँ भी क्या आया था? 7000 बराबर। तो आंसर विल बी ट्रू। ये मैंने टिपिकल क्वेश्चंस लिए थे जानबूझ के, ताकि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा भी वेस्ट मत करो कैलकुलेशन करने में। दिख रहा है कि भाई आंसर क्या आने वाला है तो आपको थोड़ा सा वो भी पता होना चाहिए। थैंक यू।